और त्रिपुरा में 9 बजे तक 13.69% मतदान हो चुका है। 60 सीटों पर त्रिपुरा में वोटिंग हो रही है। 7 सीटों की यह विधानसभा जिसके लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। त्रिपुरा विधानसभा के लिए आज वोटिंग जारी है और आपको बता रहे हैं कि 9 बजे तक के लिए 13.67% वोट डाले जा चुके हैं। तस्वीरें आ रही हैं त्रिपुरा से। हमारे सहयोगी अमित सिंह लगातार त्रिपुरा विधानसभा को लेकर, त्रिपुरा में चुनाव को लेकर एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित का रुख करेंगे। अमित, थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरें भी दिखाई थी। मुख्यमंत्री मानिक साहा पहुंचे थे वोट डालने के लिए। सुबह सुबह प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके आग्रह किया है कि ज्यादा संख्या में लोग निकलें और वोट डालें। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह लोग वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके अपील की कि त्रिपुरा के लोग निकलें, वोट डालें और खासकर युवा वोटर्स से उन्होंने अपील की है वोटिंग के लिए। त्रिपुरा में 60 सीटों पर वोटिंग जारी है। अगरतला में सीएम मानिक साहा ने वोट डाला है। लोगों से मतदान करने की उन्होंने अपील भी की है। मानिक साहा जो कि खुद बोरदोवाली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और खुद अगरतला पहुंचे वोट डालने के लिए, अपना वोट डालने के लिए। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 60 सीटों पर त्रिपुरा में आज चुनाव हो रहे हैं। पिछली बार त्रिपुरा में बीजेपी ने सरकार बनाई थी, 36 सीटें जीत कर आई थी और किस तरह से आईपीएफटी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। 100% बहुत अच्छा लग रहा है। कूद बूट दिए और सबको मैं कहूँगा वोटर्स को जल्दी जल्दी आके अपना वोट प्रदान करें। तो मानिक साहा ने भी लोगों से अपील की कि वो वोट डालें। प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह अपील की ट्वीट के जरिए। अमित के पास सीधे चलेंगे जो कि इस वक्त अगरतला में मौजूद है। अमित, जरा बताइए प्रधानमंत्री की इस अपील का कितना असर हो रहा है त्रिपुरा के लोगों पर? लोग निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई वहां। बिल्कुल सिद्धार्थ, देखिए वोट अपील का असर दिख रहा है। सुबह 7 बजे से हम अगरतला के तुलसीबाड़ी पोलिंग स्टेशन पर, जहां पर कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री मानिक शाह वोट कर गए। भीड़ देखिए, सुबह 7 बजे से जैसे वोटिंग की शुरुआत हुई लगातार वोटर्स यहाँ पहुंचने लगे। हालांकि वेस्टर्न जो त्रिपुरा है वहां वोट के नंबर ज्यादा है, वोट परसेंटेज ज्यादा है। हालांकि अभी तक जो हमें डेटा मिला करीब 14-14.5% वोटिंग हो चुकी है सुशांता। लेकिन बड़ा मसला देखिए ये है कि वोट टर्नअराउंड, वोटर्स टर्नअराउंड बहुत ज्यादा है। हालांकि इस शहर का पोलिंग स्टेशन है। बाकी गांवों की बात करें, जो खबरें हमें मिल रही है कि गांवों के जो पोलिंग स्टेशन है त्रिपुरा के, बाकी जो जिले हैं वहां भी सुबह से वोटर्स पहुंच रहे हैं। और अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज का स्पीड है वो ठीक ठाक कहा जाएगा, क्योंकि त्रिपुरा में वोटिंग बहुत स्लो हुआ करती थी अगर आप पुराने चुनावों को देखें। लेकिन इस बार का मसला बहुत अलग है सुचारिता। सुबह से ही लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश भी करता हूं। आपका नाम क्या है सर? दीपायन शाह। दीपायन, आप वोट करने जा रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर क्या? विकास में बहुत सारी चीजें आती है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या मुद्दा है? हाँ, सब में। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? शांतनु बनी है। किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं सर? विकास है, एजुकेशन है, शांति है। अच्छा, इसी वजह से। ठीक है। कुछ महिलाएं भी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, नाम क्या आपका? राखी शाह। आप वोट करने जा रही हैं, मन में क्या है? कैसी सरकार चाहिए? किस मसले पे, किस इशू पे वोट कर रही हैं? हम लोगों को अच्छी सरकार चाहिए जो शांति रखे, शांति श्रृंखला रखे, यही चाहती हूँ। तो क्या सुचारिता, शांति बहुत बड़ा मसला है क्योंकि हिंसा बहुत होती है त्रिपुरा में। और जब से बीजेपी की सरकार आई, यहाँ के जो वोटर्स हैं, अलग अलग जिलों में लोगों से मिलकर आए, उनसे बातचीत की, तो वो कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले अब शांति है। हालांकि 2018 में जब बीजेपी की सरकार आई, 29 साल पुराना, 28 साल पुराना सीपीएम का किला तोड़कर बीजेपी ने सरकार बनाई। और जो मानिक शाह हैं, इनकी छवि बहुत अच्छी है, डॉक्टर रहे हैं पेशे से और एक सादसुदी छवि के नेता है। तो इनके चेहरे पर भी लोगों का बहुत विश्वास है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ताल ठोक कर कह रही है कि इस बार वो दोबारा सत्ता में आएगी। हालांकि टिपरा मोथा एक नई पार्टी है जो प्रबोध विक्रम सिंह है, राजवंश से ताल्लुक रखते हैं, रॉयल फैमिली से हैं। वो भी करीब 47 सीटों पर कैंडिडेट उतार रहे। बीजेपी 55 सीटों पर उतार रही है और सीपीएम कांग्रेस से गठबंधन के साथ 47 सीटों पर और 13 सीटें उन्होंने कांग्रेस को दी हैं। पिछली बार कांग्रेस का खाता सुचारिता खुल नहीं पाया था और इस बार भी उम्मीद कम ही है। लेकिन टीएमसी बहुत बड़ा की फैक्टर हो सकती है इस बार के चुनाव में। साथ ही साथ टिपरा मोथा एक ऐसी पार्टी है जो बिगाड़ भी सकती है। अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी के लिए कहा जा रहा है कि क्या खेल बिगाड़ सकती है। आपने बिल्कुल सही बोला कि बीजेपी ने पिछली बार जब सरकार बनाई थी तो इसीलिए
कहा जा रहा है कि बीजेपी रिपीट या फिर इस बार लेफ्ट और कांग्रेस की जीत है। ये एक बार अपने दर्शकों को बताते हैं कि पिछली विधानसभा की तस्वीर कैसी थी। त्रिपुरा में बीजेपी ने 35 सीटें जीती थी, सीपीएम ने 16, आईपीएफटी ने 8 और कांग्रेस 0, यानी कांग्रेस ने खाता भी नहीं खोला था। बीजेपी ने आईपीएफटी के साथ मिलकर वहां पर सरकार बनाई और इसीलिए त्रिपुरा में इस बार पूरा जोर लगाया है बीजेपी ने, कैनवसिंग को लेकर भी, प्रचार को लेकर भी। अब ये तस्वीर भी देख लीजिए, जो वोट शेयर मिला था बीजेपी को 43.59%, आईपीएफटी जिसके साथ सरकार बनाई 7.38%, सीपीएम का 42% वोट शेयर रहा है। यानी सीपीएम वोट शेयर के नजर से टक्कर बीजेपी को पिछले चुनाव में भी दे रही थी। कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 1.79 और इसलिए हैरानी नहीं है कि कांग्रेस का खाता नहीं खुला। इसीलिए बार बार अब पूछा जा रहा है कि इस बार क्या होगा, क्या इस बार बीजेपी रिपीट कर पाएगी सरकार। अब आप ये देखिए कि त्रिपुरा का समीकरण क्या है। 83% हिंदू आबादी है, 8.6% मुस्लिम आबादी है, ईसाई आबादी तकरीबन 5% है और बौद्ध आबादी तकरीबन 3.41%। तो ये त्रिपुरा का एक धार्मिक समीकरण आपको बता रहे हैं। और त्रिपुरा में पिछली बार बीजेपी की एक बड़ी जीत रही, लेकिन इस बार क्या होगा उसी को लेकर आकलन भी लगाए जा रहे हैं। और अमित सीधे सीधे ग्राउंड रिपोर्ट आपको अगरतला से दे रहे हैं।